हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल माई क्लास में। तो आज हम लोग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। मॉडल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जब हम कभी किसी से बात करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं। जैसे अभी आपको किसी को बोलना है कि वो खा सकता है या मैं जा सकता हूँ, वो आ सकता था। तो जब सकता, सकती, चाहिए जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा जब हम कभी किसी से बातें करते हैं तो इन वर्ड्स को हम यूज़ करते ही हैं। तो मैं कुछ मॉडल्स को चुना हूँ जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और उसके लिए एक दूसरा इंग्लिश मंत्र बनाया है। पहले हम इंग्लिश मंत्र के बारे में जानेंगे, फिर बाद में मॉडल्स के ऊपर जाते हैं। तो इंग्लिश मंत्र कुछ इस प्रकार है: हू, कौन है। इसके बाद आपका मॉडल। मॉडल अब मॉडल जब मैं आपको बताऊँगा आप समझ जाएँगे कि कौन-सा मॉडल कब यूज़ किया जाता है। इसके बाद व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या काम है, वर्ब का यूज़ करेंगे जनरली। फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वेयर, कहाँ। फिर उसके बाद आपका आता है व्हेन। फिर हम टाइम के बारे में बात करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, जब हम मॉडल के बारे में जब मॉडल बता दूँगा फिर हम सेंटेंस बनाएँगे तो उसमें हम इस मंत्र का यूज़ करेंगे। तो हम पहले जो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे वो है कैन। कैन हम यूज़ करते हैं कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं या कर सकता हूँ, सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला दिनेश सो सकता है। अब यहाँ यूज़ करें, कौन है दिनेश। अच्छा, मॉडल क्या सकता है, तो अब यहाँ पे आएगा कैन, ठीक है। अच्छा, क्या कर रहा है वो, माने क्या कर सकता है, सो सकता है, तो स्लीप। कहाँ, तो मेंशन नहीं है, कब, वो मेंशन नहीं है, तो आपका सिर्फ क्या बन जाएगा सेंटेंस, दिनेश कैन स्लीप, ठीक है। अब इसी को अगर हम चेंज करना चाहें कि दिनेश सो सकता था, तो देखिए क्या आएगा, कौन है दिनेश। मॉडल इसमें क्या आएगा, क्या कर सकता था, सो सकता था, तो यहाँ पर सकता था के लिए क्या आएगा, कुड, ठीक है, क्योंकि पास्ट है ना, कर सकता था, तो यहाँ पे कुड आएगा। दिनेश कुड क्या कर सकता था, स्लीप, तो यहाँ पे खत्म। कहाँ, कब, इसका यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी जो हमारा तीसरा मॉडल है वो है मे और माइट। उसके बाद है माइट। इन दोनों में फ़र्क यही है, हम शायद के लिए यूज़, जैसे बोलते हैं ना, शायद वो आया होगा या शायद मैं जाऊँगा। तो देखिए, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, शायद वो आएगा, शायद ये होगा, तो उस टाइम पे हम लोग मे का यूज़ करेंगे। मे ही विल कम, मे ही विल गो, तो उस समय हम लोग मे का यूज़ करेंगे। जब पास्ट की बात है, जैसे अगर शायद वो सो गया होगा या वो नहीं, जैसे शायद वो सो गया था, तो उस टाइम पे हम माइट का यूज़ करेंगे, माइट ही स्लेप्ट। और जैसे शायद वो बच गया होगा, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, मे ही मे ही सेव्ड। तो इस प्रकार हम लोग मे और माइट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका आता है वुड। वुड आपका यूज़ होता है होगा, होगी, होंगे। जैसे अभी मैं किसी के बारे में पूछता हूँ, जैसे समझ लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, जैसे मुझे उससे पूछना है, अरे यार दिनेश क्या कर रहा होगा। अब मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, शायद वो मैंने दिनेश सो रहा होगा, जैसे बोलते हैं ना। तो उस टाइम पे जब होगा, होगी, जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो उस टाइम पे होगा, होगी, होंगे लगाते हैं, तो उसके लिए हम वुड यूज़ करेंगे। जैसे अब मेरा दोस्त क्या बोलेगा, ही वुड स्लीप, सो रहा होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम वुड का यूज़ करेंगे। मैं अभी जो बता रहा हूँ मॉडल्स, मैं इसको पूरा ब्रीफली नहीं बता रहा, मैं उतना बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि वहाँ पे वुड का यूज़ क्यों हो रहा है, कुड का यूज़ क्यों हो रहा है और कैन का यूज़ क्यों हो रहा है। आप उतना जानिए, पूरे डीपली घुसेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आप मोटा मोटा जान लीजिए कि हम मॉडल्स का कहाँ कहाँ कब यूज़ करते हैं। इसके बाद है आपका शुड और ऑट। देखिए, हम जब किसी को सजेशन देते हैं, जैसे भाई तुझे हंसना चाहिए, भाई तुझे अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम चाहिए का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलें, तो इंग्लिश के लिए इसके लिए वर्ड है शुड, ठीक है। शुड हम लगा के बोलते हैं किसी को भी सलाह देने के लिए, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, अगर वहाँ पर ऑट लग जाए, अगर जब हम जोर लगा के बोलेंगे, ठीक है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि आप फोर्स कर रहे हो उसको कि तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे टीचर हम लोगों को बोलते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो उसमें वो ऑट लगा के यूज़ करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है मस्ट। जब हम किसी भी काम को जोर देते हैं, जैसे बोलते हैं ना, तुझे खेलना ही है तो यू मस्ट प्ले, तो उस टाइम पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं।
इसके बाद आता है आपका, देखिए कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे पास ये है, तेरे पास वो है। जब हम किसी चीज़ का होने के बारे में बात करते हैं तो देखिए अगर पास्ट की बातें करें, जैसे मेरे पास बैट था, मेरे पास बैट था, मेरे पास बैट था, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? कौन है? मेरे। तो आई, ठीक है। क्या था? बैट था। तो होने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? हैड, क्योंकि था थी पास्ट है ना, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हैड। आई हैड बैट, ठीक है। जब आप पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है। अब आपकी बारी आती है अगर प्रेजेंट की बात है कि मेरे पास बैट है। अब आपका आ जाता है मेरे पास बैट है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए अब आपको ध्यान देना होगा कि जो प्रेजेंट में जब हम बोलते हैं ना कोई चीज़ हमारे पास है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? देखिए अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़। अब यहाँ देखिए मेरे पास यानी कि आई आएगा, तो जैसे ही आपने आई लगाया, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको पता है ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। आई हैव बैट। अभी यहाँ पर किसी का नाम हो जाता, जैसे सुरेश हो जाता, सुरेश के पास बैट है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आप लिखोगे कौन है? सुरेश, तो आप लिखेंगे सुरेश। अब यहाँ पर ये नेम है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर आप हैज़ का यूज़ करेंगे, सुरेश हैज़ बैट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जब हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जब हमारा सत्ता हो, चाहिए हो, तो उससे में क्या-क्या यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आपका आ गया होगा। चलिए अब हम एक और बार रिवीजन करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं खा सकता हूँ, तो आप बोलेंगे आई कैन ईट। अब दूसरा जो वर्ड है जैसे आ गया कि वो खा सकता था, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? आप बोलेंगे ही कुड ईट। अब दूसरा मे और माइट का देखिए, जब आप यूज़ करेंगे कि वो शायद वो आएगा, तो क्या बोलेंगे? ही मे कम। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और जब पास्ट की बात, जैसे शायद सो गया था वो, जैसे आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? माइट ही स्लेप्ट। समझ रहे हैं? इसके बाद आपका आएगा वुड। अब देखिए वुड मैंने बताया था होगा होगी, जब हम किसी के बारे में प्रेडिक्ट करके, मैंने ऐसे ही उसके हैबिट के बारे में आपको जैसे पता होता है, तो कोई हमें पूछता है, जैसे हमारा कोई दोस्त हो जो अभी ना हो, तो कोई आके उसके बारे में पूछेगा, अरे यार वो फलाना क्या कर रहा होगा, तो मैं बोलूँगा सो रहा होगा, तो मैं कैसे बोलूँगा? वुड ही स्लीप? नहीं, ही वुड स्लीप, हम ऐसे बोलेंगे। इसके बाद आपका आएगा शुड या ऑट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे मुझे बोलना है, जैसे मेरे दोस्त को सलाह देना है, जैसे तुम्हें ना गाना चाहिए, तो मैं इसको कैसे इंग्लिश में बोलूँगा? यू शुड सिंग। अब देखिए हम ऑट का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे अब मुझे बोलना है कि आपको ये सब याद करना है, तो मैं कैसे बोलूँगा? ऑर्डर देके बोलूँगा, देखिए मुझे ये काम चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगा? यू ought लर्न दिस ऑल थिंग रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड सॉरी। तो इस प्रकार से हम लोग शुड और ought का यूज़ करेंगे। अब आता है आपका मस्ट। जब मैं कोई काम को जोर लगा के बोलूँगा, जैसे जोर देके बोलूँगा कि ये तुम्हें करना है, जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें खाना ही है, तो मैं कैसे बोलूँगा? यू मस्ट ईट। माने जब आप किसी को इंसिस्ट करते हैं, माने किसी को आप जब बाध्य करते हैं, तो उस टाइम पे आपको मस्ट लगा के बोलना होगा। अब बात आती है होना, जब बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव इन्फिनिक्स मोबाइल। अब मैं बोलूँगा उसके पास इन्फिनिक्स मोबाइल है, तो सिंगुलर है, ही हैज़ इन्फिनिक्स मोबाइल। अब मुझे पास्ट की बात करना है, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास नोकिया का मोबाइल था, तो मैं कैसे बोलूँगा? उस टाइम पे मैं हैड का यूज़ करूँगा, हैड का यूज़ करूँगा, तो कैसे बोलूँगा कि आई हैड नोकिया मोबाइल। अब मैं बोलूँगा उसके पास नोकिया का मोबाइल था, तो ही हैड नोकिया मोबाइल। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।